अभी और गिरेगा पोर्टफोलियो, स्टॉक मार्केट में चालू रहेगी बर्बादी। लास्ट कुछ टाइम से जो मार्केट के अंदर रिकवरी दिखी है लास्ट 2 दिन के अंदर, उसको लेकर के काफ़ी सारे लोग एक्साइटेड हैं कि भाई बाजार हमारा रिकवर कर जाएगा। लेकिन इस समय पर जो डेटा हमारे सामने आ रहा है उसको देख करके ये एक्चुअली में नहीं लग रहा कि जो शेयर बाजार है हमारा वो बहुत ही जल्दी रिकवर करने वाला है या नया ब्रेकआउट दे करके एक नए हाइस की साइड जाने वाला है। इसके बारे में इन डेप्थ बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। बात करेंगे क्वांट म्यूचुअल फंड्स के अंदर कुछ नए अपडेट्स आई हैं उसके ऊपर। टॉप म्यूचुअल फंड के एयू में बहुत बड़ा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, इसके बारे में भी जानेंगे और जानेंगे कि बसंत महेश्वरी जी ने अपने यूट्यूब चैनल को पूरी तरीके से पेड क्यों कर दिया है। सो काफ़ी सारी चीज़ अपडेट के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हो, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हो, न्यूज़ से अपडेटेड रहना चाहते हो, तो ये चैनल आपके लिए ही है। आप इसको सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हो, इससे मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी और आपके लिए तो ये फ्री है ही। तो शुरू करते हैं वीडियो। इंडिया का लार्जेस्ट बैंक जो कि है एसबीआई और आरबीआई ने मिलकर के एक रिपोर्ट सबमिट करी थी जिसके अंदर उन्होंने ये जो हमारे ग्रोथ के नंबर है उसको रिआइट्रेट करा। जो आरबीआई है वो कह रहा है 6.6% और वहीं पे जो एसबीआई है वो कह रहा है 6.3% की जो हमारी जीडीपी ग्रोथ होगी। लेकिन ये नंबर काफ़ी नहीं है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई हमारी जीडीपी के नंबर से हमें क्या मेजर इंपैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपके जीडीपी के नंबर एक्चुअली नहीं बढ़ रहे होते तो आपकी स्टॉक मार्केट नहीं बढ़ेगी, बिकॉज ये को रिलेट करते हैं एक दूसरे से। लेकिन ये जो जीडीपी के नंबर है ये सिर्फ और सिर्फ नंबर तक सीमित नहीं रह जाते। इस समय पे जो हमारा जॉब डेटा है वो सामने आया और उसके अंदर बताया गया है कि 10% जॉब लॉसेज हुए हैं और इस समय पे जो बेरोजगारी का नंबर है वो 10.5 के आसपास पहुंच चुका है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस देश के अंदर 100 लोग रहते हैं तो 100 लोगों में से 10 लोगों के पास जॉब नहीं है और ये एक मेजर क्राइसिस है। और ये क्राइसिस सिर्फ और सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। अगर आप यूएस की बात करोगे, इस चैनल पे अभी हमने रिसेंटली ट्रम्प के बारे में काफ़ी बातें करी कि भाई जो ट्रम्प है वो अपने देश को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉशियस हो चुका है। उसके देश के अंदर भी, मतलब अमेरिका के अंदर भी जो बेरोजगारी का दर है वो भी धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। तो उसके लिए वो स्टेप लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो चाइनीज़ प्रोडक्ट वो इम्पोर्ट करते हैं उसके ऊपर टैरिफ बढ़ाएंगे। इंडिया के ऊपर भी काफ़ी सारे टैरिफ लग सकते हैं। सो अगर ये चीज़ इंप्लीमेंट हो जाती है तो एज अ देश इंडिया को बहुत बड़ा सेटबैक देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ जो जॉब लॉसेस के नंबर अभी हमारे 10.5 के आसपास हैं, जो कि ऑफिशियल न्यूज़ है, ये आने वाले टाइम पे बढ़ती हुई ही दिखने वाले हैं। क्योंकि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करोगे, जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ के बात हुई थी कि मेक इन इंडिया हम करेंगे, उसके ऊपर कोई भी ग्रोथ नहीं दिख रही है, इवन वो डी ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। वहीं पर जो डिफेंस सेक्टर हो गया, पीएसयू हो गए, इसके अंदर तो आप ये समझ लो कि भाई बर्बादी सी छाई हुई है। यहाँ पे ना पहले कोई ग्रोथ थी और जितना ज़्यादा इसको प्रमोट किया गया था इलेक्शन के बाद, उतना ही ज़्यादा डी ग्रोथ इन सारे के सारे स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स के अंदर देखने को मिल रहा है। सो एज अ इन्वेस्टर अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई इन शॉर्ट टर्म कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता हुआ दिखेगा, तो मोस्ट प्रोबेबली आप गलत हो। अभी जो पोर्टफोलियो है आपका ये थोड़ा और गिरता हुआ आपको दिख सकता है। अगर बजट हमारा अच्छा नहीं आता है तो यहाँ से भी आप 10 से 15%, 20% का करेक्शन की उम्मीद लगा सकते हो। क्योंकि इंस्टन यंग जो कि EY के नाम से काफ़ी फेमस है, उसने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है कि लास्ट 3 ईयर्स से, मतलब 2022, 2023, 2024 के अंदर जो भी हमारे बजट आए हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर जो टैक्सेस हैं वो इंप्लीमेंट किए गए हैं और इसके अलावा कुछ भी मेजर अपडेट नहीं करा गया। लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन था हमारा कि भाई 1 लाख रुपए के आसपास आपको टैक्स फ्री मिलेगा, उसके ऊपर 1,25,000 कर दिया गया। तो जो बजट लास्ट 3 साल से हमें मिल रहे हैं उसके अंदर मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं है। और इस बार भी यही उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार भी एक्चुअली में मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिलेगा, ठेंगा मिलेगा। बहुत सारी न्यूज़ इस समय पर फैल रही है कि भाई बजट में ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बस मुझे उम्मीद कम लग रही है, बट मुझे उम्मीद कम दिख रही है। कम इसलिए दिख रही है क्योंकि जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है वो धीरे धीरे करके ईयर ऑन ईयर लेवल पे बढ़ता जा रहा है और हमारी गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं है। क्योंकि जो बड़े उद्योगपति हैं इनके ऊपर ये टैक्स लगाते नहीं है। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जो है, लोअर मिडिल क्लास के पास पैसा ही नहीं है, तो भाई वो खर्च कहाँ से करेगा। जो मिडिल क्लास है, जो थोड़ा बहुत पैसा कमा के सोचता है कि मैं नेक्स्ट लेवल पर चला जाऊँगा, ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि जो उस पर टैक्स का जो बर्डन है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। लोग कह रहे हैं कि भाई टैक्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की जाएगी। मुझे लगता है आप सिंप्लीफाई मत करो, इवन जो बकेट है उसको बढ़ाओ ताकि हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा पैसा बढ़े। तो अगर इस बार के बजट के अंदर भी हमें कोई भी कंसेशन नहीं मिलता है तो आप ये मानो बाजार में एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। सो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो मैं बोलूँगा भाई एक इंस्टॉलमेंट आपने रिसेंटली डाली होगी जब बाजार अभी ऑल टाइम लो के आसपास गया था।
अब कुछ पैसा अपने पास कैश में ज़रूर रखना। अगर आपका SIP अभी तक नहीं गया है तो SIP को होल्ड करो। अगर आपके पास कुछ नया कैश आ रहा है तो उसको होल्ड करो। बाजार में एक अच्छी गिरावट दिख सकती है आपको आने वाले टाइम पे, तो उस समय पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। रही बात कि क्या इससे हमें डरना चाहिए, मैं बोलूँगा भाई डरने की वाली बात नहीं है, क्योंकि चाहे आप US की मार्केट देखोगे चाहे इंडियन मार्केट देखोगे, दोनों के दोनों कंसोलिडेट कर रही है और गिर रही है नीचे की साइड से। US में इतना पॉजिटिव सेंटिमेंट होने के बावजूद बाजार में गिरावट है, तो जो गिरावट है उसको आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। जब आपके पास कैश होगा सो कैश बिल्ड करो और बाजार के अंदर डालो, धीरे धीरे करके आपका पैसा बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट 2 से 3 साल का विजन है, सिर्फ तब डालना, अदरवाइज आप फंस सकते हो पूरी तरीके से। अब बात कर लेते हैं क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की, क्योंकि इसके अंदर भी एक मेजर अपडेट आया कि जो इनका पोर्टफोलियो है ये इन्होंने रीबैलेंस किया है। दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट जर्नल ने यहाँ पे पब्लिश करा है इसको। सो इसके जो म्यूचुअल फंड है उसके अंदर कुछ स्टॉक्स हैं जो कि इस समय पे रिड्यूस किए इन्होंने, जिसके अंदर स्टेक रिड्यूस करा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ देखना है कि क्वांट म्यूचुअल फंड ने 2 कंपनी से अपने जो एग्जिट है वो पूरी तरीके से कर ली है। पहला है हमारा जिलेट और दूसरा है हमारा प्राइमो केमिकल। मेरे हिसाब से ठीक करा है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली कुछ नहीं होता और जिलेट के अंदर कोई ऐसा ग्रोथ थी भी नहीं। इसी के साथ साथ जो क्वांट म्यूचुअल फंड है इसने एक्सपोजर बढ़ाया है इन सारे स्टॉक्स के अंदर, आप देख सकते हो। RBL बैंक को कल मैं एनालाइज कर रहा था, RBL बैंक एक्चुअली अपने प्राइस टू बुक के आसपास आता जा रहा, तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। हुडूको हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, ये बहुत तगड़ी कंपनी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट भी सेट बुलिश है, तो भाई ये अच्छे रहेगा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ साथ कुछ स्टॉक के अंदर इन्होंने डिक्रीज करी है अपनी फोल्डिंग, 5 स्टॉक से मेनली। पहला आपको मजगांव देखने को मिलेगा, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही थी, जो हमारी गवर्नमेंट थी काफ़ी ज़्यादा बुलिश थी, बट ये यहाँ से भाई एग्जिट करते हुए देखिए। आधार हाउसिंग फाइनेंस मुझे लगता है अच्छी कंपनी है, इन्होंने डिक्रीज करी अपनी होल्डिंग। अगर आप देखोगे बाकी के जो दोनों स्टॉक हैं इनके अंदर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी था नहीं। शेल्टर जो फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंपनी है ये भी आपको Tier 2 Tier 3 सिटी के अंदर फाइनेंस के अंदर दिखेगी, हाउसिंग फाइनेंस के अंदर, तो इन्होंने यहाँ से थोड़ा सा पोजीशन कम करा है, लेकिन हुडूको के अंदर जो पैसा है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया। तो आप उसको इस तरीके से देख सकते हो कि भाई एक कंपनी से छोड़ करके दूसरी कंपनी में शिफ्ट किया है। अदरवाइज जो सेगमेंट है वो क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर सेम ही है। तो जो क्वांट म्यूचुअल फंड है मेरे हिसाब से अभी भी ठीक ठाक पोर्टफोलियो के साथ जा रहा है, बट कुछ स्टॉक्स जो उन्होंने रिसेंटली ऐड करे मुझे पर्सनली लगता है कि ये स्टॉक्स नहीं होने चाहिए थे, बट ठीक है, मुझे अच्छे लगने ना लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो फंड मैनेजर है उसको कुछ अच्छा लगा हुआ तभी उन्होंने इसमें इन्वेस्ट करा हुआ है। क्वांट BFSI म्यूचुअल फंड के बारे में काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया कि भाई क्या होने वाला है। देखो, जब भी बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज की बात आती है और माइक्रो और मैक्रो हमें सपोर्ट नहीं करते, तो भाई वो सबसे ज़्यादा गिरते हैं, बिकॉज वो वॉलेटाइल होते हैं। तो जब बढ़ते हैं चीज़ अच्छी होती है तो सबसे पहले बढ़ते भी वही हैं, गिरते भी वही हैं, तो हाई वोलेटिलिटी होती है उसके अंदर। ओवरऑल अगर आप क्वांट BFSI म्यूचुअल फंड की मेरे से बात करोगे तो भाई फंड अच्छा है, पोर्टफोलियो रीबैलेंस उन्होंने करा है जो कि अच्छा है, मेरे हिसाब से ठीक ठाक पोर्टफोलियो उसका दिख रहा है। बट अगर आप चाहो तो उससे भी चेंज कर सकते हो, बिकॉज जब तक इन्फ्लेशन और रेट कट नहीं हमारे कंट्रोल में आएंगे तब तक आप भूल जाओ कि भाई बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज हो गया या बैंक्स हो गया उसमें कुछ होने वाला है, बिकॉज बैंक्स को मेजर इंपैक्ट पड़ता है हाई इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट से। तो जब मैंने इन्वेस्ट किया था मैंने भी आपको सेम ही चीज़ बोली थी कि भाई इंटरेस्ट रेट जब तक कट नहीं होते बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज नहीं चलने वाला, ये टाइम होगा पोजीशन बिल्डिंग का। सो सेम चीज़ मैं कर रहा हूँ, धीरे धीरे करके मैं इन्वेस्ट करता जा रहा हूँ हमेशा जब जब गिरता है, बिकॉज मुझे ये पता है कि इंडिया आज नहीं तो कल ग्रो करेगा, रेट कट आज नहीं तो कल होंगे, और जब होंगे तब मेरे पास एक अच्छी क्वांटिटी में ये वाले म्यूचुअल फंड या ये वाले स्टॉक्स होंगे, राइट। सो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई क्वांट BFSI हो या कोई भी निफ्टी बैंक हो या कोई भी हो, मेरे हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छे सेगमेंट है, ऐसा नहीं है कि बर्बाद हो जाएंगे, ये टाइम है वहाँ पे इन्वेस्ट करने का। एक और अपडेट की बात कर लेते हैं कि भाई 8 म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर AUM डिक्लाइन आपको देखने को मिल रहा है। ये कौन कौन से म्यूचुअल फंड है, तो दिसंबर के अंदर SBI के म्यूचुअल फंड के अंदर AUM डिक्लाइन दिखा, निपॉन के अंदर दिखा, HDFC के अंदर आपको डिक्लाइन दिखा, UTI के म्यूचुअल फंड में, और ICICI प्रूडेंशियल के अंदर भी आपको डिक्लाइन देखने को मिला, आदित्य बिरला में भी डिक्लाइन देखने को मिला, मिराई एसेट के म्यूचुअल फंड्स में भी AUM डिक्लाइन देखने को मिल रहे थे। अब ये जो AUM है ये बैक टू बैक डिक्लाइन क्यों होते जा रहे हैं, क्योंकि जो AMC है ये कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो कोई छोटी कंपनी हो, राइट, ये एक बड़ी बड़ी AMC है। इसके पीछे सिंपल रीज़न है, जब बाजार गिरता है तो आपका जो AUM एक्सपेंड हुआ होता है वो कंप्रेस हो जाता है, तो इसी वजह से जो AUM है वो आपको घटता हुआ दिखता है। सेकंड रीज़न आपको ही पता है, रिटेल इन्वेस्टर इस समय पर बाजार छोड़ के जा रहा है। जो पुराने रिटेल इन्वेस्टर है वही SIP को बढ़ाते जा रहे हैं, अदरवाइज जो नए फोलियोज लास्ट 6 महीने के अंदर खुले थे वो ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं, 88% फोलियोज बंद हो चुके हैं, लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं शेयर बाजार में। तो ये जो एक्सपेंडिचर
रप्चर हुआ था AUM का, एकदम से धड़ाम से आग लग गई थी इनके AUM के अंदर, वो वापस से कंप्रेस हो रहे हैं। इसी वजह से कहते हैं जब AUM बुल रन में होता है तो बहुत बड़ा हो जाता है, जब बेयर मार्केट में होता है तो AUM कंप्रेस हो जाता है, राइट। तो AUM की इशू चल रही है बिकॉज इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहे, लोग विड्रॉ कर रहे हैं अपना पैसा। सो एज ए इन्वेस्टर आपको भी ये पता होना चाहिए कि भाई AUM से मेजर फर्क नहीं पड़ता, ये बुल रन और बेयर रन वाली मार्केट है। अब लास्ट क्वेश्चन बसंत महेश्वरी जी के ऊपर आते हैं। देखो मैं पहली चीज़ तो अवॉइड करता हूँ, ना मुझे इन चीज़ों में पढ़ना है, ना मुझे कोई शौक है, बट मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आए कि यार उनका पोर्टफोलियो जो है वो चल नहीं रहा, या फिर उन्होंने जो अपना चैनल है उसको पूरी तरीके से पेड कर दिया, आप भी तो नहीं कर दोगे। तो देखो यार, सबसे रही बात कि यार बसंत महेश्वरी जी की अगर आपको पोर्टफोलियो के एनालिसिस चाहिए, जैसे BM टॉप 10 हो गया, या स्मॉल कैप हो गया, या 2030 हो गया, काफ़ी सारे वो स्मॉल केस बनाते हैं, तो अगर आपको चाहिए तो आप बता देना, डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। बट अगर आप मेरे से पूछोगे प्राइवेटाइज करने का क्या रीज़न होगा, देखो सबसे पहली चीज़ यार, यूट्यूब जो है ये बहुत ही ना हार्श होता है, चाहे आप कितना भी अच्छा कर दो, यहाँ पे कुछ लोग होंगे जो आपको परेशान करेंगे, और अगर एक इंसान अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा है तो यार वो क्यों ही परेशानी चूज़ करेगा, राइट। उनको भी ये चाहिए कि भाई अगर मेरे पास इतनी बड़ी ऑडियंस है तो उसमें जो मेरे जेन्युइन व्यूअर्स हैं वो देखें उनको, है ना, क्योंकि वो क्वालिटी देने की कोशिश करते हैं। ये हर एक यूट्यूबर के लिए, ये ऐसा नहीं कि उन्हीं की बात करो, हर एक यूट्यूबर के लिए। रही बात कि मैं बंद करूँगा नहीं करूँगा इस चैनल को, देखो मेरा मोटिव क्या था इस चैनल को शुरू करने का, मैंने काफ़ी बताया, फिर से बता देता हूँ। जब मैं इन्वेस्ट करता था अपनी जर्नी के अंदर तो मैंने बहुत गलतियां करी हैं, ठीक है। अब उन गलतियों को मैं ना करूं और मैं लोगों को करने से रोक पाऊं, तो अगर मैं किसी की लाइफ में 1% भी वैल्यू ऐड करता हूं या कुछ नया सिखाता हूं, तो मेरे लिए ये चैनल वर्थ इट है। 1000 से ज़्यादा वीडियो मैं इसके अंदर डाल चुका हूँ, ऑलमोस्ट हर दिन एक नई वीडियो आती है, 2 नई वीडियोज़ आती है इवन, और मुझे लगता है काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, लोगों को पसंद आ रही है, लोग समझ रहे हैं, लोग अवेयर हो रहे हैं। मेरे कमेंट्स अब रिसेंटली ऐसे आते हैं कि हाँ सर आपने बताया था चीज़ें वैसी हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, अब मुझे समझ आता है, जो आप उस समय बता रहे थे हमें समझ नहीं आई थी। सो मुझे लगता है कि जो इस चैनल को शुरू करने के पीछे का मोटिव था वो सक्सेसफुल हो रहा है, लोगों को समझ आ रही है। देखो 100% पॉजिटिव रेट तो कभी नहीं आने वाला, किसी का नहीं आने वाला। ये वाला चैनल मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी इसे पेड करूंगा, करना होता तो मैं कर चुका होता, बिकॉज काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, क्योंकि इस चैनल का जो रिटेंशन रेट है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, 70% तक है, ठीक है। इसी के साथ साथ जो रिटर्न व्यूअर्स हैं जो बार बार इस चैनल को देखते हैं वो 80% लोग हैं जो इस चैनल को रोज़ देखते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब करते नहीं करते वो अलग चीज़ है, कर लोगे तो अच्छा रहेगा, मेरे लिए नंबर बढ़ता रहेगा, लेकिन रिटेंशन और रिटर्न व्यूअर्स बहुत सारे हैं। अगर आप लाइक टू डिसलाइक रेशियो देखोगे तो वो आई थिंक 1% है, कि भाई 100 लोग लाइक कर रहे हैं तो एक डिसलाइक कर रहा है, और ये बहुत अच्छा ग्राफ है। सो मुझे लगता है कि भाई यहाँ पे चीज़ें वैल्यू ऐड हो रही हैं। आप भी मुझे बता सकते हो क्या मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ, बट मुझे एक्चुअली नहीं लगता कि भाई मैं इसे प्राइवेट करूँगा या पेड करने वाला हूँ। किसी ने क्यों करा, क्योंकि यार वो उनको लगा कि सही था उनके लिए, तो उन्होंने वो चीज़ कर ली। इसमें मैं ना ही कमेंट करूँ तो ये अच्छा रहेगा। पोर्टफोलियो उनके चल नहीं रहे हैं तो काफ़ी सारे कमेंट होंगे उनके पास कि भाई पोर्टफोलियो आपके काम क्यों नहीं कर रहे, इतना सारा पैसा लेते हो आप। तो जितना मैंने उनको देखा है, जितना मैंने उनको समझा है, यार वो प्योर बिजनेस माइंडेड पर्सन है, राइट। और बिजनेस माइंडेड होना गलत बात नहीं है, हर इंसान पैसा कमाना चाहता है। सो वो उनके लिए अच्छा था तो उन्होंने वो चीज़ करी होगी। सो मैं इस पर कोई कमेंट ना करूँ तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे केसेस होते हैं जो आते आते हैं, और जब तक मैंने ये गवर्नमेंट वाली बात बोलनी शुरू करी है तब से तो भाई आप देखोगे एक बैकअप चैनल मैंने शुरू कर दिया कि भाई ये बंद भी हो जाए तो उस पर चले, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फ्रंट आके बोल रहा हूँ। तो मुझे लगता है वो थोड़ा कम करना चाहिए, राइट। आप बताना कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो वीडियो पसंद आई, कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।